अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और इसमें आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। और इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और कहा गया है कि भाई कुछ हमारे पास नुकात यहाँ दिए गए हैं और कहा गया है कि इन्हें आप अपने ग्राफ के ऊपर यानी कोऑर्डिनेट मस्तवी यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आपने इनका तयन करना है, स्पेसिफाई करने हैं। देखें, आपको समझाने के लिए करूंगा। यहाँ मैंने ये एक सेंटर ले लिया है ग्राफ में, कहीं भी आप सेंटर ले सकते हैं। ये मैंने सेंटर ले लिया है। अब आप गौर करें कि इस सेंटर पॉइंट को हमें कुछ लाइनें मिला रही हैं। ये सबसे पहले ये लाइन है, देखें ये वाली लाइन है, इसको हम उमूदी लाइन कहते हैं यानी कि वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास एक और लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल में नजर आ रही है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो होता क्या है कि जब हम ग्राफ लेते हैं तो हम उस ग्राफ में उस एक प्लेन के अंदर हम 2D स्पेसिफिकेशंस करते हैं। अब 2D से मुराद ये है एक्स और वाई। ये जो हमारे पास एक पेयर है इसको हमने स्पेसिफाई करना होता है। तो ये जो हमारे पास लाइन इधर को जा रही है इसको हम लिखा करते हैं एक्स से जाहिर करते हैं। ये एक्स लाइन है जी। उफकी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स होती है और जो पॉइंट से इस तरफ जाए वो एक्स माइनस होती है। जो ऊपर जाए वो वाई लाइन है और जो नीचे आ रही है ये वाई माइनस लाइन है। इसको वाई डैश भी कह देंगे, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो मेरे पास यहाँ ये एक खाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक खाना है और उस खाने के अंदर 10 डिब्बे हैं और ये मेरा सेंटर है जिसको मैं 5 कहूंगा। देखिए गिने आप 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 टोटल 10 होते हैं। एक बड़े डिब्बे के अंदर छोटे 10 डिब्बे होते हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। मैंने लफ्ज बोला अब एक्सिस, तो एक्सिस से मुराद ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब होता क्या है कि यहां मेरे पास गौर करें जरा, ये एक्स है ये वाई है, ये दोनों जमा जमा वाले हैं। यानी एक्स मेरे पास भी जमा वाला है और वाई भी मेरे पास यहाँ जमा वाला है। लेकिन यहाँ एक्स मेरे पास माइनस वाला है, वाई मेरे पास जमा वाला है। यहाँ x मेरे पास माइनस वाला है, y भी मेरे पास माइनस वाला है और यहाँ मेरे पास x जमा वाला है और y माइनस वाला है। इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर हम डाटा मेंशन करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू पेयर जो होता है। अभी यहाँ गौर करें, मेरे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट यूज है, मुझे कहा गया कि भाई आप p को नॉमिनेट करें और P जो मेरे पास पॉइंट है वो है -4 and 3। ये -4 and 3 क्या है? मैंने कहा x और y, ठीक है। तो P जो मेरे पास पॉइंट बनेगा उसमें x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 3 है। तो पहले मैं x की वैल्यू को यहाँ पे काउंट करता हूँ। गौर करें जरा, मैंने x की वैल्यू काउंट करनी है और -4 तक मैंने जाना है। तो ये मैं इधर आ रहा हूँ, देखें ये 1 2 3 4। अब मैं इस तरफ क्यों गया? x माइनस वाला है ना, इधर x माइनस में बढ़ रहा है। ये x जो मेरा पॉइंट आया है यहाँ पे, ये -4 का पॉइंट। अब मैं यहाँ पे तो आ गया। अब y माइनस में है कि जमा में है? अब गौर करें, y जमा में है 3। तो अगर y जमा में होगा तो मैं ऊपर को गिनूंगा, अगर y माइनस को होगा तो मैं नीचे को गिनूंगा। सिंपल सी बात है। तो y जमा वाला है तो मैं इधर से ऊपर गिनूंगा 1 2 3। ये पॉइंट बना मेरे पास। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये P पॉइंट है और ये -4, 3 पेयर में आ रहा है। तो ये पॉइंट मैंने जरा हाईलाइट कर देना है ऐसे करके, ये पॉइंट बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, कहा गया कि भाई आपने एक हमारे पास पॉइंट है Q पॉइंट और Q पॉइंट में -5 -2 है, यानी x -5 है और y -2 है।
अब x -5 है, तो मैं मुझे बताएं इधर को गिनूंगा कि इधर को गिनूंगा। x -5 जो हुआ, डेफिनेटली मैं इधर को गिनूंगा, तो मैं इधर को गिनना है 1 2 3 4, ये 5 आ गया जी, 5 डिब्बे मैंने गिन लिए हैं। अब y +2 है कि -2 है? अगर तो +2 हो तो मैं ऊपर को जाऊंगा, -2 हो तो मैं नीचे को आऊंगा, 1 और 2। दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट है, इसको मैं Q पॉइंट कहूंगा, -5, -2 इस पेयर का ये पॉइंट है। Q के बाद अपनी बुक के ऊपर देखें R, नंबर 3 R का जो वैल्यूज हैं वो 2, 2 है। अब देखें R में 2 लिखा हुआ है, R में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली X में 2 है और Y में भी 2 है। ये देखें, ये जो R का एक पॉइंट है ना, ये X और Y की वैल्यूज को दोनों को मिला के R बनेगा, ठीक है ना। X एक्सिस पे है 2 और Y एक्सिस पे है -2, X में भी -2 है। अगर X में -2 है तो मैं इधर को जाऊंगा, तो 1 और 2, ये -2 आ गया जी। और साथ ही y -2 है, तो मुझे बताएं मैं गिनूंगा ऊपर को कि नीचे को? तो -2 है तो ऊपर को गिनूंगा, 1 और 2। ये मेरे पास जो पॉइंट बना है R, ये पॉइंट 2, 2 बना है। ये मुझे ये दायरा जो नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैंने पॉइंट को जरा मोटा कर दिया। चौथा क्वेश्चन जो है जी, उसमें लिखा हुआ मेरे पास कि भाई S है और S का जो पॉइंट है ये है 2 -6। अब X में क्या है बताएं, 2, और Y में क्या है -6। X में +2 है तो 1 और 2 आ गया, और Y में -6 है तो मैं नीचे को गिनूंगा। यहाँ गिने देखें, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट बन रहा है जी हमारे पास। तो S का जो हमारे पास यहाँ पे 2x है और -6 जो है ये y है, यानी कि y में माइनस नीचे की तरफ, ये पॉइंट हमारा यहाँ बन गया। इस तरह हम क्या करते हैं कि ये प्लेन के अंदर हमने नॉमिनेशंस करनी होती हैं। इसको हम जो ये साइड है ना हमारी, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये साइड है, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और ये साइड है, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये साइड इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होते हैं, रबा इसे उर्दू में कहते हैं। तो फर्स्ट रबा में जो पेयर आएगा दोनों प्लस प्लस का होगा, सेकंड रबा में हमारा जो पेयर आएगा वो पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, थर्ड रबा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस, एक्स भी माइनस का होगा, वाई भी माइनस का। देखिए नजर आ रहा है, मैं ये एक्स की है, इधर इधर जाएंगे आप, ये एक्स माइनस वाला है, यहाँ आएंगे तो वाई माइनस वाला है, तो यहाँ इधर एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, इधर एक्स जमा का है और वाई माइनस का है, ठीक है ना। तो कुछ मुश्किल नहीं है ये, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस होने हैं, हमने इस ग्राफ पेपर के ऊपर सारा काम करना है और इस तरह वैल्यूज निकाल के हमने फिर बाद में ग्राफ्स बनाने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है नीचे दिए हुए हर मुसावात का ग्राफ बनाइए। तो अब ग्राफ बनाना है। देखें ग्राफ पे मेरे पास, चूंकि पहले जो लास्ट हमने देखा था क्वेश्चन में वो काफ़ी छोटे डिब्बे थे, तो मेरा ज़हन था कि मैं आपको ज़रा अच्छे बड़े खाने दिखाऊं ताकि अच्छी तरह से आपको बात समझ में आए। तो पहली जुज़ है, गौर करें उसमें। तो फर्स्ट जुज़ में हमें जो नज़र आ रहा है 8.2, क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो मैं यहाँ पे मैं चलिए यहाँ लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है और उसकी फर्स्ट जुज़ है, और लिखा गया कि x = 2, इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हम चाहे इसको मरकज़ मान लें, मरकज़ से मुराद इसको हम ओरिजिन मान लें, और ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, और फिर हमें x माइनस और y माइनस नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ ओरिजिन रख लूँ तो यहाँ इधर x एक्सिस, इधर -x, ऊपर y और नीचे -y। तो मैं चाहूँगा मैं इसी को कंसीडर कर लेता हूँ। तो अब गौर करें, जहाँ मैंने ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास यहाँ x एक्सिस, और आपको पता है कि यहाँ जो मेरे पास x एक्सिस है तो इधर x माइनस होना है,
ये y एक्सिस है तो यहाँ y माइनस होना है। अब देखें कहा यह गया कि x इज इक्वल टू 2। अब मुझे नजर आ रहा है कि x तो मेरे पास ये 0 है यहाँ पे ओरिजिन, तो x इधर बढ़ेगा, तो x 2 है तो मैं 1 और 2 पे जाऊंगा इधर। अब मुझे x की 2 वैल्यू दी गई है, लेकिन यहाँ देखें y की मुझे कोई वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, तो इसके लिए यह है कि मैं इस तरह से एक छोटा सा यहाँ टेबल बना लेता हूँ, x की क्या वैल्यू हो और y की क्या वैल्यू हो। ये देखें यहाँ मैंने छोटा टेबल बना लिया है, और इधर मैं लिख लेता हूं कि ये मेरे पास यहाँ x है और नीचे यहाँ y है। लाइन एक और लगा लेते हैं। चलें जी, अब x की किस वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे x में सपोज 2 है, बल्कि सपोज क्यों, बल्कि डेफिनेटली यहाँ x में 2 ही है, तो मैंने यहाँ 2x रखा और x चूंकि 2 ही है मेरे पास, तो y यहाँ पे क्या है। गौर करें, यहाँ y मेरे पास 0 होना है डेफिनेटली। ठीक है, y यहाँ 0 होना है। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। तो ये x2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ एक इस तरह लाइन लगा ली है। अब जरा मुझे बताएं कि x तो 2 हो गया, लेकिन y की वैल्यू यहाँ मेरे पास 0 है। अब यहाँ मैं अगर बनाना चाहूं तो x2 ही है, x2 ही है, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर x2 ही है, अगर मैं और ऊपर जाऊंगा तो यहाँ y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये पॉइंट यहाँ जो बनेगा। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स बनते जाएंगे। तो मेरी मर्जी है कि मैं जोन से मर्जी पॉइंट्स यहाँ ले लूँ, तो x2 ही रहना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है। अगर x2 है तो कहीं वैल्यू y की जो है वो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, इसकी 0। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी y की 1। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी 2। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी 3, अगर मैं ऊपर को जाऊं। अगर नीचे को आया जाए तो फिर यहाँ x2 ही है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या -1 होगी। हम ऐसे कर देता हूँ, x2 ही है लेकिन यहाँ y की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, इस तरह मैं टेबल जैसा चाहूं यहाँ बना सकता हूँ। x में 2 ही वैल्यू रहेगी, x में वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स चेंज होती जाएगी। यहाँ x2 ही है, लेकिन y का अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ गौर करें तो अब क्या बनता है जी, देखें जरा, x2 ही है लेकिन y 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ y 6 भी हो सकता है। अगर मैं 2 वैल्यू लूँ तो अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, y चूंकि नीचे की तरफ माइनस है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस पॉइंट पे -6 है, तो -6 वैल्यू भी हो सकती है। इस तरह से मैं एक यहाँ टेबल क्रिएट कर सकता हूँ जैसा भी मैं चाहूँ। तो ये मेरे पास यहाँ x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखें, x इज इक्वल टू -3 है, तो आप क्या करेंगे, अब x में जो आप लगाएंगे लाइन वो 1 2 3 यहाँ लगेगी जी, इसी तरह लाइन लगेगी दूसरे सवाल में भी, जो आपने खुद करना है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो x में यहाँ -3 की लाइन यहाँ लगेगी और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, -1 -2 -1 नीचे की तरफ हो जी, y की वैल्यू -1 -2 -3 भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर रिमेन रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, और वो होगी -3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, y की वैल्यू -1 है, उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं तो y की वैल्यू -1 है, यहाँ -1 की इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। तो अगर -1y होगा तो x हो सकता है इस तरफ -1, तो -1y -1x ये वाला पॉइंट, -1 -2 -3x में y हमेशा -1 ही रहेगा, और वो लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगेगी। अगर मैं देखें सवाल नंबर 4, y 3 कर लूं तो y3 अगर होगा तो 1 2 3 यहाँ पे इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगाएंगे और x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। आगे है जी 5वें क्वेश्चन में y 0, तो y अगर 0 होगा, देखें y 0 यहाँ पे 0 है y, तो x कभी 1 बनेगा, कभी 2 बनेगा, कभी 3 बनेगा, या x कभी -1 बनेगा, -2 बनेगा, -3 बनेगा। इस तरह से हम ग्राफ क्रिएट कर लेंगे।
छठा सवाल में x0 है, उसका लाइन जो x0 की बननी है वो अब यहाँ बननी है इस तरह से, ठीक है। तो y की वैल्यू +1 +2 भी हो सकती है, -1 -2 भी हो सकती है। क्वेश्चन आ रहा है जी, असल जो समझने वाला है वो 7वां। तो इसके बाद ये जो बड़े आसान सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ही है, और उसकी हमारी जो नंबर है वो है जनाब 7। और जो सवाल है वो ये लिखा हुआ है कि y = 3x। अब ये हमने समझना है कि ये कैसे बनाएंगे। जहां x इक्वल था, y इक्वल था, वो तो आपको बता दिया, वो तो कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन यहां हमने क्या करना होता है, कुछ कैलकुलेशंस करके हमने वैल्यूज निकालनी होती हैं। अब देखिए, अगर y में हम 1 रख लेते हैं तो x में कितना आ रहा है। अगर हम x में 1 रखें तो वो 3, ठीक है ना। x अगर हमारा y में 1 हो तो फिर x तो नहीं बनेगा, अगर x में 1 हो तो y3 बन रहा है। तो मैं अब यहां पर देखें, आपको मुसावात के मुताबिक यहां कुछ ना कैलकुलेशंस करके देनी है। मुसावात के मुताबिक क्या है, अगर मैं x रख लूं 1 के बराबर तो y कितना आता है, y आ रहा है 3 × 1 = 3, तो y 3 आएगा। अगर मैं x2 रख लूं तो y कितना आएगा जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 × 2 y आ जाएगा 6 के इक्वल। इस तरह से आपका कैलकुलेशंस करेंगे। अगर x में 1 रखें तो y 3 आ रहा है, अगर x में 2 रखें तो y 6 आ रहा है, अगर मैं x में -1 रखूं तो y में -3 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। क्या आपको पता है इक्वेशन क्या है, y = 3x। मैं थोड़ा चाह रहा हूं इसको जरा ना अच्छे तरीके से आपको समझा दूं, ताकि अगले सवाल इस तरह के आने हैं तो जरा गौर कीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर, मैं ब्लू ही लूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। इसकी जुज नंबर है जी 7, ठीक है। और लिखा मेरे पास y = 3x। अगले सवाल बड़े इस तरह के आने हैं, जरा गौर समझ लीजिएगा। इसे, ये है मेरी मुसावात, ये क्या है जी, मुसावात है। अब मैंने क्या करना है कि x की कीमत और y की मालूम करनी है। अब मैं क्या करूंगा, अगर x = अब मेरी मर्जी है, x में मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, बटा भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बटे में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपको वहां ग्राफ के ऊपर मेंशन करना मुश्किल होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप रियल नंबर में से जो होते हैं ना हमारे पास होल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 वो रखें। अगर मैं x रखता हूं जी 1, तो मुसावात क्या है, मुसावात है y = 3x, ठीक है। अब यहाँ x की कीमत दर्ज करें तो y क्या बना, 3 × 1, तो क्या जवाब आया जी, यहाँ पे y 3 आ गया। अच्छा, अगर मैं रखूं यहाँ x में 2, तो क्या मुसावात है, y = 3x। देखें ना मुसावात ये वाली। अब कीमत पुट करें 3 × 2, तो क्या जवाब आया, 3 2 बार 6, y 6 आ रहा है। अगर मैं रखूं x में 3, तो y में कितना आ रहा है, 3x। ये है ना मुसावात, ठीक है, ये मुसावात है। तो y = 3 × 3, तो कितना आएगा y, फिर 9। तो हमारे पास यहाँ एक टेबल क्रिएट हो गया। वो टेबल कौन सा है, देखिएगा जरा। यहां मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है जी, और उसमें वैल्यूज हैं मेरे पास, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं x रख दूं 1, तो y की वैल्यू क्या आती है, ये गौर करें जरा, अब आपके सामने है यहाँ पे। अगर मैं x 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। अच्छा, अगर मैं x2 रखूं तो y की वैल्यू क्या आई, देख लें, अब आपके सामने है। अगर मैं x2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 9। अब देखिए, आपको सीक्वेंसेस याद होंगे, ये असल में आर्ट्स का मैथ है, उसमें ये सीक्वेंसेस होते हैं। आप आइडिया कर लेते हैं, गौर करें। अब 1 2 3 गिनती है ना, तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6,
और ये 3 का टेबल नहीं बना हुआ, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18। इस तरह आप गैस भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप निकाल लें। चले मैं इसको गैस कर लेता हूँ। 5 है ना एक्स में, अगर 5 रखूँ एक्स में तो 5 में 15, वाई में क्या आया 15, तो ठीक है। इस तरह आप थोड़ा पड़ताल करके और चेक करके तो वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। बेहतर यह है कि आप मुकम्मल वैल्यूज़ को इस तरह ही निकालें जो मैंने आपको तरीका बताया है। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जी। अब हम दोबारा अपने ले लेते हैं ग्राफ पेपर को, जिसके ऊपर इसको मेंशन करना है। इसी के ऊपर मैं दोबारा से मैं चाहूँगा यहाँ पे वैल्यूज़ ज़रा मैं बना लूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ वैल्यूज़ बना लेता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स रखूँ यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो वाई में आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये हैं जी मेरे पास जो वैल्यूज़ निकाल ली गई हैं अभी तक, और टेबल क्रिएट हो गया है। अब इस टेबल को यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया हुआ है कि यहाँ मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ जी। यहाँ जो कि मेरे पास कोई माइनस वैल्यू नहीं है, मैं चाहूँ तो इधर से ही रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नो प्रॉब्लम, 18 तक जाना है। तो ये मेरे पास यहाँ 20 पॉइंट्स हैं, तो मैं आराम से यहाँ भी अगर रख लूँ स्केल को तो मेरे लिए इजी होगा। तो मैं इधर अपना ओरिजिन ले लेता हूँ इस पॉइंट पे। ये बड़े गौर से आपने समझना है जी, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपने समझना है कि मेथड क्या है। वाई ऊपर होता है और वाई डैश नीचे। ये है मेरे पास ओरिजिन। अब जरा निकालें पहला जोड़ा और पहला पेयर, वो है 1 3। एक्स में 1, वाई में 3। तो एक्स में 1, एक्स में है ये 1 और वाई में 3, जमा 3 है, ऊपर जाएंगे 1 2 3। ये पहला मेरे पास पॉइंट बन गया। जरा मोटा करता हूं ताकि आपको नजर आए। ये पहला पॉइंट बना जी। एक्स इसमें क्या है 1 और वाई क्या है ऊपर की तरफ जमा 1 2 3। अगर एक्स होता माइनस तो मैं इधर को जाता, अगर वाई होता माइनस तो मैं नीचे को आता, ठीक है ना। दूसरा देखें, एक्स में 2 है और वाई में 6 है। एक्स में 1 और 2 और वाई में 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया जी वाई। 3 9, एक्स में 3, 1 2 3 और 9 कहाँ बनेगा, ये मैं आप गिन के देख लीजिएगा, यहाँ 9 बनता है। 10 से का एक कम 9 होता है। 4 12, ये एक्स में 4 और ये 10 11 और ये 12, ठीक है। 5 15, एक्स में ये 5 और ये 12 13 14 15। 6 18, ये एक्स में 6, देखे ना एक्स जमा है ना इस तरफ 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। इस 6 से ऐसे कर लिया करें, आपके लिए आसानी हो जाया करेगी। इस 6 को ऐसे कर लें और अब जरा गिनने आगे। 6 18 है ना, तो 20 से 2 कम, ये 10 और ये 20, इससे 2 कम, ये पॉइंट बनेगा। ये मैंने पॉइंट लगा लिए हैं अकॉर्डिंग टू माय इक्वेशन, जो मेरे पास डाटा आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं तो अब हमने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइन को यहाँ पे लगा देना है। अब हम लाइन को लगा देते हैं। ये देखें, ये लाइन हमारी इस तरह लगेगी और इस लाइन को आप अगर एक्सटेंड करना चाहें, बल्कि ये एक्सटेंड होगी, तो गौर करें ज़रा कि जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं उन्हीं पॉइंट्स पे रख के मैं इस लाइन को इस तरह से लगा दूंगा। इधर से नीचे जा रही है, इधर से ऊपर जा रही है, तो ये मेरे पास लाइन लग गई है जी। इस लाइन को हमने यहाँ पे पॉइंट्स के जरिए निकाला है, ठीक है। मे भी आपकी बुक के ऊपर कुछ और पॉइंट्स हों, लेकिन आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहें आपने सॉल्व करना है। डिपेंड करता है आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी है, ठीक है। अपनी मर्जी से आप रख के वैल्यू तो इस तरह निकाल लेंगे, मैंने ऐसे निकाला है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और उसकी 7वीं जूज थी। अब हम आ रहे हैं जी 8वीं जूज पे। 8वीं जूज है, आप गौर करें उस पर क्या लिखा हुआ है। 8वीं जूज में लिखा हुआ है जी हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है वो है y माइनस वाई है इज इक्वल टू 2x। अच्छा, ये हमें सवाल दिया गया
और कहा गया कि इसको अब सॉल्व करें। तो कोई मसला नहीं है जी। देखें, अगर मैं x में 1 रखता हूं तो माइनस y में आ जाएगा 2 और y में आ जाएगा -2। ठीक है, अगर मैं x में -1 रखता हूं तो माइनस y में -2 आ जाएगा और y में फिर 2 आ जाएगा। देखिए मेरे पास ऑप्शंस हैं, जो मर्जी आपका दिल करता है। अगर x इज इक्वल टू -1 रखते हैं इस दफा, ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन है। वैल्यू पुट करें, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू -1, तो ये कितना आया जी मेरे पास, -2। तो अगर माइनस वाई -2 है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, फिर y मेरे पास जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगर मैं x -1 रखूं तो y मेरे पास जब +2 आ रहा है। चले, अब फिर मैं अगर x में रख देता हूं जी 0, चले ऐसे कर लेते हैं, x में 0 रखते हैं तो y में क्या आता है चेक करते हैं। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन है। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो ये मेरे पास कितना आएगा जी, 0 ही आएगा। तो y जो आएगा ये भी मेरे पास यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि माइनस का तो कोई वैल्यू नहीं ना। माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो तो y भी इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये मेरे पास y 0 आ गया। अगर मैं x 0 रखूं तो y भी मेरे पास 0 ही आएगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2x है। अगर मैं यहाँ पे x रख लूँ जी अब -2, -1 तो रखा था ना पहले, तो -2 रख लूँ अगर, तो अब क्या होता है देखें, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू -2, तो ये बना इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है ना, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह से देखें तरतीब बन गई है हमारे पास। आप एक और निकालना चाहते हैं, एक और निकाल लें, ठीक है ना। तो चलें अब हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको बताया अभी, क्वेश्चन नंबर हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा 2 है, और उसकी जुज नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं वो 5, 6, 7 और ये 8वीं जुज है जी, ठीक है। और जो रकम लिखी हुई है वो है माइनस वाई, रकम से मुराद जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हमने जाहिर करना है। तो मैंने आपको डिटेल सारी यहाँ करवा दी है। अब वो डिटेल मैं यहाँ नहीं लिख रहा, अब यहाँ मैं डायरेक्ट आपके सामने टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना। तो लाइनें लगा ली हैं जल्दी से ऐसे करके। तो यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा। अब x में हमारे पास अगर वैल्यू हो जाएगी -1, तो क्या आया था चेक करें, x में -1 हो तो y में 2 आया था, तो y में 2 आया था। अगर x में 0 हो तो y में भी 0 आया था। अगर x में -2 हो तो y में 4 आया था। अगर हम x में कर लें जी -3 कर लें चलें, तो फिर y में क्या आएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, अभी अमल शमल ना करें, कुछ मैथमेटिकल स्किल्स यूज करें भाई। आखिर आपने इतना मैथ सीखा है अब तक। तो ये है ना x, यहाँ रखे हैं -3, ये -3 हुआ तो -6 हो गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6, कुछ जबानी भी करें ना, माइनस वाई इज इक्वल टू -6 और वाई इज इक्वल टू 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है जी। थोड़ी सी अब कॉमन सेंस मैथमेटिकल स्किल्स यूज करनी है। अगर मैं अब x 4 रखूं, चले -4 कर लेते हैं, इसी से आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर x में -4 रखूं तो फिर y कितना आता है, देखें -4 है ना ये, तो क्या हुआ, 4 2 8 -8, तो y इक्वल टू 8 आ गया। देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा है, ये 1 1 बढ़ रहा है और ये 2 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलेंगे अब हम आ जाते हैं ग्राफ बनाने की तरफ। आपको पता है हमने जल्दी से क्या करना है, यहाँ पे x एक्सिस लेना है और y एक्सिस लेना है। तो ये मेरे पास आएगा जी, ओरिजिन में अभी इसी को मान रहा हूँ, मेरे पास माइनस वाले भी हैं, अब तो मैं यहाँ पे जा नहीं सकता ना। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूंगा तो y की वैल्यूज कहाँ लिखूंगा, इसलिए मुझे अब डेफिनेटली यहाँ पे ही ओरिजिन बनाना है, और मुझे अब y की वैल्यू जमा में है और x की माइनस में है, तो मुझे अब x माइनस में भी चाहिए होगा। चलें जी अब हम ग्राफ के ऊपर चले, माइनस की वैल्यू भी लेके आते हैं। तो ये आपको पता है x है, ये मेरे पास x डैश यानी कि x माइनस है, ये y जमा है, ये y माइनस है। चलें जी अब पॉइंट्स बनाते हैं। अब मैं पॉइंट्स रेड से बनाऊंगा ताकि आपको मजीद अच्छी तरह नजर आए, और मैं फिर ब्लू से मिला दूंगा। x -1 किधर को जाऊंगा, ये ओरिजिन है जी मेरा, बताएं इधर को जाऊं कि इधर को जाऊं।
भाई अगर मैं राइट पे जाऊंगा तो वो तो जमा वाले हैं ना, जमा 1 जमा 2 जमा 3, तो लेफ्ट वाला क्या होगा माइनस, तो -1 है तो ये मेरे पास x -1 बन गया। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट देखें y की वैल्यू 2 है, -2 है कि जमा 2 है, जमा 2 है, ऊपर जाऊंगा कि नीचे जी, अगर तो -2 होती तो मैं नीचे की तरफ गिनता। ठीक है, जमा 2 है तो ऊपर की तरफ गिनूंगा, तो 1 और 2, तो ये पॉइंट मेरा पहला बन गया। इस पॉइंट का नाम है -1 जमा 2। अच्छी तरह बात समझे, ये -1 इस तरफ और जमा 2 ऊपर, 0 0, अब तो बात ही को नहीं, 0 0 यहाँ पे पॉइंट बनता है। ठीक है, x भी यहाँ 0 है, y भी यहाँ 0 है ओरिजिन पे, -2 4, अब -2 पे आ जाए जी, -2x है तो ये -2 बना। अब 4 गिने, 4 जमा के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा तीसरा पॉइंट बन गया जी। इसमें x -2 है और y जमा 4 है। ज़्यादा मोटा दर लगाना आपने, ये मैं आपको समझाने की दर लगा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी थी बिल्कुल एक पॉइंट लगाएं, उस पॉइंट को मिलाना होता है। ये तो बहुत मोटा दर लगा दिया ना मैंने, एक पॉइंट को मिलाना होता है लाइन के साथ। -3 और 6, अच्छा जी, -3 है तो 1 2 3 और 6 है तो 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पॉइंट बना जी हमारा। ठीक है, -4 8, 1 2 3 4 और 8 ऊपर से 2 कम, ये पॉइंट बनेगा मेरे पास। लो जनाब, अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं आपस में। अब बिल्कुल पॉइंट्स को मिलाना, जैसे मैंने आपको बताया ना, पॉइंट्स को मिलाना है। ये देखें, इस तरह आपने पॉइंट्स को मिलाना है। अभी ग्राफ नजर आ रहा होगा आपको, यानी ग्राफ के ये जो गौर करें जरा, ये पॉइंट जो बन रहे हैं ना, ये वाला, फिर उसके बाद पॉइंट बन रहा है आपके पास ये वाला, फिर ये वाला, देखें ये सारे पॉइंट जो बन रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इनको मिलाना है, ये जो मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैंने इस तरह से रख के लाइन लगा दी है। तो लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई है, पॉइंट के ऊपर लाइन जानी चाहिए जी बिल्कुल। ये मैं आपको बता दूं, ये आपने अमूमन जो हम ये काम करते हैं ना, ये शार्प जो हमारे पास लेड पेंसिल होती है उससे करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव काम है पॉइंट्स को मिलाना आपस में। बिल्कुल ओरिजिन से गुजरनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर चलेगी कोई बात नहीं, तो आपने ख्याल रखना है। मेरे पास चूंकि मोटे मार्कर हैं ताकि आपको समझाया जाए, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब मैं भी अगर काम करूंगा शार्प पॉइंटर के साथ, तो फिर मैं भी बड़ा ख्याल रखूंगा, क्योंकि मेरी यहाँ कोशिश ये है कि आपको कैमरे में नजर सही तरह से आए। समझा रहा हूँ कि पॉइंट्स के ऊपर से लाइन जानी है। अच्छा, तो ये मेरे पास लाइन बन गई जी। ये मेरे पास जो 8वां क्वेश्चन था, उसका जो इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ सॉल्व की और लाइन को क्रिएट कर लिया है। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, उसमें जो हमें नजर आ रहा है वो लिखा हुआ है कि भाई x = 1/2। ठीक है ना, x 1/2 है, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 हाफ होता है ना। तो जैसे आपने पहले लगाए हैं, पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उस तरह ही ये सॉल्व होगा। देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ लिखा हुआ कि 9वां सवाल है x = 1/2, तो 0.5 है। तो ये वही सवाल जो पहले आपने हल किया है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x 1 के दरमियान में सीधी लाइन लगेगी इस तरह, बिल्कुल सीधी। तो y हमारे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, जो मर्जी निकाल सकते हैं y का। 9वां सवाल आसान था बड़ा। 10वें पे आते हैं जी अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी यूज नंबर 10 है, और हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इसमें थोड़ी मुश्किल अब आएगी, वो है जी 3y = 5x। कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप परेशान हो जाए। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका मेथड है, आए वो अब निकाल लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास थोड़ी जगह है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। 10वां सवाल है, उसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन जो मेरे पास दी गई है वो है 3y = 5x। तो गौर करें, मैंने अगर y निकालना है तो फिर प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर यहाँ x1 रख लूँ, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, कि अगर मैं यहाँ लिख लूँ कि x = 1, तो फिर ये 5 आएगा ना। तो 5 जो आएगा वो 3x = 5 आ जाएगा, 3y = 5 आ जाएगा, सॉरी 3y = 5। x1 जो हुआ तो 5 1 5, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए,
फिर मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज कि y इज इक्वल टू 5/3x, क्योंकि इधर y के साथ 3 ज़रब खा रहा है, उधर जाके बटे के नीचे जाना है, तो 5/3x हो गया। अब क्या हुआ कि y की वैल्यू आएगी। अब मेरे लिए आसान ये है कि बटे ना आए तो पहले मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ। क्यों? ये मेरी कॉमन सेंस है कि 3 3 से कट जाना है और 5 y की वैल्यू आ जानी है। ये देखें जरा, अब मेरे पास इक्वेशन बनी वो ये वाली है, ये है मुसावात, जिसको मैंने अब सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू बना हुआ है जी 5/3x, तो वैल्यू दर्ज की तो y इज इक्वल टू 5/3, ऐसे 3 की वैल्यू, तो जवाब मेरे पास 5 आ गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब कॉमन सेंस है कि x में अगर रख दूं फर्ज कर लें 4, तो वो तो इशारे में जवाब आ जाएगा। इशारे में जवाब बहुत परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि वहां तो मेरे पास डब्बे पूरे पूरे होते हैं, तो हम इशारे वहां ले सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर लाइन के ऊपर इशारिया डील करना सिखा दिया हुआ है, लेकिन मुश्किल होगा। तो मैं अगर यहाँ x का 4 रख लूँ तो बटे में जवाब आना है, अगर मैं 5 रख लूँ तब भी बटे में जवाब, अगर मैं 6 रख लूँ तो मेरा ख्याल है मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि 3 2 बार 6 और 5 2 बार 10 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने लिखा यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू मैं 6 रख लूँ तो y इज इक्वल टू 5/3 इंटू 6, और 3 2 बार 6 तो 5 2 बार 10, y 10 आ रहा है। अगर मैं x, अब देखें ये बड़े हो जाने, अगर मैं 6 फिर आगे चला जाऊं 12 18 तो y बहुत बड़ा हो जाना है। चले एक और ले लेते हैं, आगे 9 रख लेते हैं। अगर x 9 रखें तो y इज इक्वल टू 5/3 इंटू 9, तो 3 3 बार 9 तो 15। देखें ना, अभी ये बहुत बड़ा बढ़ जाना है 20 25, तो मेरे पास तो यहाँ पे 20 तक ही ग्राफ पेपर है, छोटा है, तो बड़ा हो तो कर सकते हैं। अब मैं अक्लमंदी क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अभी x की वैल्यू माइनस में ले लेता हूँ। ठीक है ना? अगर मैं -3 कर लूं तो y की वैल्यू क्या आई जी, गौर करें, -3 है, 3 3 से कैंसिल, तो अब -5 वैल्यू आ गई y की। इस तरह मैं माइनस वाले भी कर सकता हूँ, इस तरह मैं निकाल सकता हूँ। अब आए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो पहले यहाँ पे आपने बनाना है टेबल। ठीक है ना? टेबल बनेगा तो वैल्यू वहां मेंशन करेंगे ना, पहले टेबल बनाना होता है x की और y की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं x में रख लूं 3 तो y में कितना आया जी 5। अगर मैं x में रख लूं 6 तो y में कितना आया 10। ठीक है? अगर मैं x में रख लूं 9 तो y में कितना आया 15। ठीक है? गौर करें, सीक्वेंस बन गया, 3 का टेबल चल रहा है, नीचे 5 का टेबल चल रहा है, लेकिन मैं अब माइनस पे आ गया हूं। तो अगर -3 रखूं x में तो y में -5 आ गया। डेफिनेटली अगर मैं -6 रखूंगा x में तो y में -10 ही आएगा। रख के देख लें, -6 यहां रखें जी, 3 2 बार 6 -2 तो -10 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज बड़ी होती हैं। अब आज जल्दी से इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, चूंकि माइनस की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं चाहूंगा कि मैं इधर ही बनाऊं अपना ओरिजिन। तो इसको मैं ग्रीन में ले लेता हूं। चलें, एक्स एक्सिस वाई। अब आई थिंक ये बनाना आपको आ गया है, अब मुझे कोई इतनी समझाने की जरूरत नहीं है इसको। अब ये आपको पता है कि भाई ऊपर हमारा जो चलना है वो इधर साइड पे x और इधर x माइनस वाई और y माइनस। चलिए वैल्यूज दर्ज करते हैं। आप x है 3, जमा वाला माइनस वाला जमा वाला, इधर आ जाएं 1 2 3 पे, और y मेरे पास जो है 5, तो ऊपर जाएं आप 1 2 3 4 5, ये पॉइंट बन गया। 6 10, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 10, y 10 है ना ऊपर, 15 9 15, तो एक कम ये 9 है और 15 बनेगा जी 10 11 12 13 14 15, ये लाइन बनी, इधर पॉइंट बन गया। चले अब मैं आ रहा हूं माइनस की तरफ, -3, तो 1 2 3, ये माइनस वाला इस तरफ, और y -5 नीचे। अब 1 2 3 4 5, ये नीचे की तरफ आ गया, -6 -10। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 और ये -10 नीचे, ये y का ये 10वां पॉइंट है। क्लियर जी? चले अब हम लगा देते हैं लाइन।
अब मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल उसके ऊपर लाइन लगे जो मेरे पास पॉइंट्स हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अब बिल्कुल उसके ऊपर लगाऊंगा। ये मैंने अब जो लास्ट टाइम थोड़ी सी मिसिंग हुई थी वो कोशिश की है कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल ना हो, और मैंने मार्कर का आगे पॉइंट यूज़ किया है। तो ये देखें जी, लाइन मैंने क्रिएट कर ली है। ये मेरा सवाल था जो कि सॉल्व हो गया। इस तरह अगर आपके पास वैल्यूज़ आती चली जाएं तो आप उस ग्राफ पेपर के ऊपर बड़ा इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा आसान क्वेश्चंस हैं, अब आप ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ इक्वेशंस के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ मज़ीद आगे। ये 10वां सवाल तो हमारा ख़त्म हो गया जी। हम आ रहे हैं आगे जो 11वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, दूसरा सवाल है, 11वीं जूज है। इक्वेशन दी गई है 2x इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? डेफिनेटली यहां माइनस वाई है इज इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम y को यहां कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 2x हो गया। कितना देखें आसान हो गया। x1 रखें y 2 आ जाएगा, x2 रखें y 4 आ जाएगा, x3 रखें y 6 आ जाएगा। अब ये सारा आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आसान सवाल था 11वां। उसके बाद आ जाए 12वीं जूज पे। 12वीं जूज है जी, क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास 2x जो कि मुसावात है माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें एक कांस्टेंट भी आ गया, बिल्कुल कोई प्रश्न की बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, उधर जाके माइनस 2x हो जाना है। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करना शुरू कर दें। देखें, अगर मैं x में 1 रख लूं तो मेरे पास यहाँ y में क्या आएगा। अगर मैं x में 1 रखूं तो माइनस 2 और जमा 2 कैंसल, तो y में 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको ज़रा आसान बनाना चाहूँ, ज़रा इजी करना चाहूँ, मैं आपको बना देता हूँ आसान ज़रा। देखें, माइनस का अमल लें, y इज इक्वल टू माइनस 2 जमा 2x। ठीक है, अब सीधा कर लें, y इज इक्वल टू 2x और ये माइनस 2। ये इक्वेशन है आपके पास, जिसको सॉल्व करेंगे आप। अगर यहाँ पे 1 रखें तो y 0, अगर यहाँ 2 रखें तो 4 माइनस 2 तो y 2, अगर यहाँ 3 रखें 3 2 बार 6 माइनस 2 y 4। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं जी 13वीं जूज पे। क्योंकि जब आपको ग्राफ मिल गया, यानी कि आपको जब ये एक्स वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी तो ग्राफ के ऊपर लेके आना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मुझे इक्वेशन दी गई है। इसको बना लेते हैं पहले, तो बनाते हैं। माइनस 3y इज इक्वल टू, ये जो 1 है ये इधर है, उधर जाके माइनस 1, और x जमा का जाके माइनस x। सॉल्व करें, 3y इज इक्वल टू x जमा 1। होप आप बात समझ रहे होंगे। और अगर y की वैल्यू अब निकालनी है तो x जमा 1 करके बटा 3 करेंगे हम, तो y की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पे x में 1 ना रखिएगा। अगर आप 1 रखें तो 1 जमा 1 2 बटा 3 आ जाना है, y की वैल्यू 2 बटा 3 मुश्किल हो जानी है। यहाँ 2 रखें, 2 जमा 1 3, 3 बटा 3, y की वैल्यू 1। अगर x आप 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आनी है। अच्छा, अब ये कैंसिल करेगा 6 को, तो यहाँ पे आप 5 रखें x। अगर x में 5 रखूं, अगर मैं x 5 रखूं तो 5 जमा 1 6 बटा 3, तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। अगर x 5 हो तो y की वैल्यू 2 आती है। ठीक है ना, इस तरह वैल्यूज आप निकालते चले जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दूं जी 4, ठीक है ना, x की वैल्यू -4 अगर रख दो, -4 जमा 1 -3, 3 -3 बटा 3 तो -1। अगर मैं x की वैल्यू -4 रखूं तो y की वैल्यू -1 आती है। तो बस 3 से 4 वैल्यूज निकाल लें और सॉल्व कर लें, सिंपल। अब हम आ रहे हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी दूसरे सवाल का, यानी कि लास्ट जुज है 13वीं जुज। ये मेरे पास 13 था तो 14,
तो ये 10 और 4 14, 14वीं जुज लास्ट है जिसमें इक्वेशन लिखी गई मेरे सामने, वो है 3x माइनस 2y जमा 1 इज इक्वल टू 0। कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने y निकालना है, माइनस 2y इज इक्वल टू उधर जाके माइनस 1 होना है, ये उधर जाके माइनस 3x होना है। माइनस कॉमन लें, 2y इज इक्वल टू 3x जमा 1, दोनों जमा वाले हो गए ना, तो y इज इक्वल टू 3x जमा 1 बटा 2। अब कैसे वैल्यूज निकालेंगे, देखें 3 और 1 4, ठीक है। अगर मैं x 1 रखूं तो 3 1 बार 3 जमा 1 4 बटा 2, तो y 2। अगर मैं x 1 रखूं तो y 2 आ रहा है जी। अगर मैं x माइनस 1 रखूं तो माइनस 3 जमा 1, तो माइनस 2 बटा 2, तो y माइनस 1 आता है। अगर मैं x माइनस 1 रखूं तो y भी माइनस 1 आएगा। अगर मैं x 3 रखूं, 3 3 बार 9 और जमा 1 10, 10 बटा 2 5, तो y 5 आता है। अगर x 3 हो तो y 5 आता है। इस तरह आप मजीद इसकी वैल्यूज 3 से 4 निकाल लें और 4 वैल्यूज निकाल के तो आप आराम से लाइन बना सकते हैं। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया कि क्या दी हुई लाइन x एक्सिस के यानी x महवर के मतवाजी है या y महवर के मतवाजी है। ठीक है जी। तो यहां मुझे ये पूछा गया कि जब मैं लाइन बनाऊंगा तो क्या वो x के मतवाजी होगी या y के मतवाजी होगी। तो आए देखते हैं। जो पहली जुज है यहां पे मुझे कहा गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहाँ ये बात समझने वाली है कि x की जो वैल्यू आनी है वो कांस्टेंट आनी है। दूसरी चीज देखें, लिखा हुआ x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ये बुक के ऊपर आप देखें माइनस 1 है। दूसरी जूज है, फिर थर्ड जूज, फिर 4 वाली जूज। तो यहां मैं अभी लिखता हूं 4 वाली बाद में, लेकिन पहले मैं इसको जरा सॉल्व कर लूं। देखें 2x इज इक्वल टू 3 आना है, ये उधर जाके जमा 1 हो जाना है। तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 आ जाना है और x इज इक्वल टू 2 आ जाना है। यहां तक तो मुश्किल बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आना है। ठीक है, लेकिन जरा चौथी जुज देखिएगा। चौथी जुज में ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस वाई होगी, और अगर मैं फर्ज कर लें x में 1 रखता हूं तो y में माइनस 1 आएगा। इस तरह से 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। 5वें सवाल में देखें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हैं। इस तरह ये मेरे पास 5 सवाल दिए गए। तीसरे क्वेश्चन के अंदर 5 जुजें दी गई हैं। तो अब यहां बात समझनी आपने ये है कि देखिए यहां पे x की वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा यहां पे तो x 2 के इक्वल है ना, तो मैं क्या करूंगा x1 2 के इक्वल एक लाइन लगा दूंगा इस तरह से। अगर मैं एक लाइन लगाऊंगा तो फिर मुझे ये बताएं कि ये लाइन जो लगेगी ये x एक्सिस के मतवाजी होगी कि उसे काट रही होगी, जो x इज इक्वल टू 2 लाइन होगी। चलिए मैं लगा के आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। अच्छा देखें x इक्वल 2 है, ये पहले बनाया था हमने, ये सवाल हम हल कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जो थे ना उसमें हम हल कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं। तो x है जी 2, तो यहां पे आपको पता है मैंने एक्सिस बनाना है, तो मैंने यहां पे एक्सिस बना लिया। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है ये, सिर्फ आपने लॉजिक समझनी है। अगर आपको लॉजिक का आइडिया हो गया तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा।
यहाँ देखें x है, यहाँ पे x माइनस है, यहाँ y है, यहाँ पे y माइनस है, ठीक है ना, ये गौर करें इधर। अब मैं क्या करता हूं, देखें x प्लस 2 है तो मैंने इधर को जाना है x1 और 2, तो ये मेरे पास जो लाइन बननी है ना इधर, ये लाइन बनी है जी, देख लें। अब इसको मैं फिलहाल ग्रीन से ही बना रहा हूं, ये लाइन बन गई, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी, तो मुझे ये बताएं कि ये लाइन किसके मतवाजी बनी। भाई एक्स एक्सिस तो ये है, तो वाई एक्सिस ये है, तो ये मतवाजी कहते हैं पैरेलल, तो ये किसके मतवाजी हुई, वाई एक्सिस के मतवाजी हो गई, कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरह जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो x -3 बनेगी, वो यहां बनेगी 1 2 3 -3, इस तरह लंबाई में, तो डेफिनेटली वो किसके मतवाजी होगी, y के मतवाजी होगी। समझ आ रही ना बात आपको। अब यहां जो मैं बनाऊंगा लाइन, वो x और y की वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो वो कभी भी सीधी नहीं लगेगी, ना इधर सीधी लगेगी ना इधर सीधी लगेगी, वो कुछ तिरछी लगेगी इस तरह करके। तो जो लाइन भी तिरछी लगेगी, चलो ये मैं बना लेता हूं, ये बना के आपको दिखाते हैं। अगर मैं x में 1 रख लूं तो y में क्या आएगा जी, y में -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x में 2 रख लूं तो y में क्या आ जाएगा, y में -2 आ जाएगा। अगर मैं x में 3 रख लूं तो y में क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो देखिए मैं जरा वैल्यूज यहाँ पे फिल करता हूँ, पुट करता हूँ। x1 है, ये x1 है, और y उसमें क्या था, -1, तो 1 -1 मेरे पास पेयर बना। आपको याद है ना सब कुछ, ये मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ इसका चौथे सवाल का x और y। x में 1 है, y में -1, x में 2 है, y में -2, x में 3 है, y में -3 एंड सो ऑन। पेयर क्या बना, 1 -1, ये x1 और y -1, ये पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा 2 -2, x में 2, y में -2, ओके 3 -3, x में 1 2 3, y में -3 नीचे आएंगे 1 2 3, ठीक है। ये देखें एक लाइन बनी। अब ये बना रहा हूं मैं ब्लू में, ठीक है, ये ब्लू में बना रहा हूं। अच्छा ये लाइन जो बनी आपके सामने, गौर करें तो ये किसी के पैरेलल है, मतवाजी है किसी के, ना ये y के मतवाजी ना x के मतवाजी, ये तिरछी है भाई। मतवाजी कहते हैं ऐसे बिल्कुल सीधी, जैसे ये नजर आ रही है, जैसे रेलवे ट्रैक नहीं होता, वो मतवाजी होता है। और मतवाजी की ये डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी दो लाइंस जो कहीं भी जाके किसी को कट ना करें और साथ साथ सीधी चलती रहें, उसको हम मतवाजी कहते हैं। तो ये तो ना हुआ ना x के मतवाजी हुई ना y के मतवाजी हुई। तो यहां से मैं एक नतीजा आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां तो एक वेरिएबल का कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो अपने अपोजिट के मतवाजी होगी। x की कांस्टेंट वैल्यू है, ये y के मतवाजी है। उसके बाद फिर गौर करें, x की -3 वैल्यू है, ये y के मतवाजी है, ठीक है। फिर मेरे पास सवाल नंबर 3 देखें लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास y की वैल्यू मतवाजी आनी, यानी कि y की वैल्यू एक कांस्टेंट आनी है, वो x की मतवाजी होगी, ठीक है। चौथे सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया सारा, देखें ये मतवाजी नहीं है। जो पांचवा सवाल है उसमें भी दो वेरिएबल आ जाने हैं, तो पांचवा सवाल भी जो है उसमें कोई तिरछी बननी है, तो वो भी मतवाजी नहीं होगी। ये लॉजिक थी तीसरे क्वेश्चन की कि भाई मतवाजी क्या है, तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं जी। लिखा हुआ दी मुसावाते हैं, तो कहा गया कि आपने y = mx + c, इसमें आपने मुसावात को लेके आना है, और साथ ही आपने क्या करना है कि m की वैल्यू और c की वैल्यू मालूम करनी है, ये हमें पूछा गया। और जो पहली चीज है वो लिखी हुई है 2x + 3y - 1 = 0। अच्छा अब ये क्या है, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मुसावात की एक स्पेशल लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो हमने इस मुसावात को इस शक्ल में लेके आना है। तो आए ले आते हैं, कुछ मुश्किल नहीं। देखें 3y लिखा हुआ है जी, ये इज इक्वल टू ये 2x उधर जाके -2x होना है और ये -1 उधर जाके +1 हो जाना है। कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपको पता है जो y है इधर ज़रब खा रहा है 3 के साथ, जो y के साथ 3 है ना, ये 3 ज़रब खा रहा है y के साथ, इधर उधर जाके तकसीम होगा। तो y इज इक्वल टू -2x ओवर 3 और +1 ओवर 3। दोनों के नीचे बटा 3 आएगा तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, -2 ओवर 3x +1 ओवर 3। अच्छा, अब गौर करें जरा, ये फॉर्म बन गई है कि नहीं जी? फॉर्म बन गई है। y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये देखे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब m की जगह पे ये लिखा हुआ है, c की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल बन गई। अब हम m क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू -2 ओवर 3 आना है और c इज इक्वल टू 1 ओवर 3 आ जाना है। बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई भी कहीं ग्राफ वगैरह का मामला नहीं है जी। लेकिन ये हम कन्वर्जन करते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा ये ग्राफ के लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास x - 2y है, x - 2y तो इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, अब इसको हम ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। -2y आपको पता है इधर आ गया जी, ये जैसे है वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू ये x उधर जाके -x - 2 हो गया। अब y निकालना है तो आपको पता है ये -x बट्टा -2, फिर यहाँ पे -2 आ गया और बटा 2 भी आना है ना, क्योंकि ये 2 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके इसके नीचे भी बट्टे के साथ आना है, इसके नीचे भी बट्टे के साथ आना है। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कटा, तो ये बन गया x बटा 2 -2 1 बार 2। इसको सॉल्व कर लें, y इज इक्वल टू 1 बटा 2x -1। अब आपको पता है m इज इक्वल टू क्या आना है, 1 बटा 2। ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या आना है, 1। ओके, तो ये बड़े आसान सवाल है जी, हम उसको बना रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तीसरी जुज निकालते हैं अब। तो थर्ड जुज में लिखा हुआ है 3x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, y निकालना है, इज इक्वल टू ये 3x है, उधर जाके -3x होगा, ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो वैल्यू निकल आई बस, y इज इक्वल टू हमारे पास mx प्लस c आ गया। तो डेफिनेटली मेरे पास m क्या आया, -3 आया यहाँ पे, और c क्या आया, 1 आया। मैं समझा चुका हूँ आपको, c किधर होता है आखिर में, और m किधर होता है जो x के साथ ज़रब खा रहा होता है। ठीक है, चौथी जो सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम बनाएंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे बनेगी, -y है इज इक्वल टू ये 2x उधर जाके -2x हो गया और 7 अपनी जगह पे है, जमा 7 रहा, माइनस कॉमन लेंगे, y इज इक्वल टू जमा 2x -7 हो गया। अब बड़ा आसान है, m मेरे पास जो आया वो 2 आ गया और c जो मेरे पास आया वो -7 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट भी कर लेते हैं, इधर ही हो जाएगा शायद। पांचवी यूज है जी इसकी, देखिए लिखा हुआ है 3 - 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक फॉर्म है, x और y इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो मैंने y निकालना है जब, तो डेफिनेटली दोनों उधर जाएंगे, ये -2x है, उधर जाके जमा 2x हो जाएगा, जमा 3 है जाके -3 हो जाएगा। बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, m इज इक्वल टू 2 आना है और c इज इक्वल टू -3 आ जाना है, सिंपल।
एम और सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। छठी यूज है जी, लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो बनाए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, y इधर आना है, माइनस वाई हो गया, इज इक्वल टू उधर जाना है, माइनस 2x जमा अपनी जगह पे है 3। ठीक है, y कॉमन लें, y इज इक्वल टू जमा 2x माइनस 3। तो m क्या आना है आपके सामने 2, c क्या आना है माइनस 3। सिंपल। ठीक है जी, इस तरह आपके ये जो 6 जुजें थी ये मुकम्मल हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा गया है कि तस्दीक कीजिए कि नीचे दिए गए नकात, कुछ नकात दिए जाएंगे जी, और कहा गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब तक आपको एक बात समझ में तो आ गई होगी कि जो हमारे पास अलजबरे की ये जो होती है ना वेरिएबल्स, जिसमें x और y है या a और b है या एनीथिंग एल्स, वेरिएबल्स जो होते हैं, तो इनको हम ग्राफ पे लेके आ सकते हैं और इस इक्वेशन को यानी कि मुसावात को हम ग्राफ की शक्ल में शो करा सकते हैं। अब ये बात आप समझे कि हम प्रोग्रेस को भी ग्राफ की शक्ल में शो करा सकते हैं। जैसे आप फर्ज कर लें, देखते हैं क्रिकेट मैच और उसमें आप देखते हैं कि कोई बंदा आउट हो गया है, किसी के कुछ ओवर्स हैं, तो उनको वो एक ग्राफ की शक्ल में दिखाते हैं कौन सी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। तो ग्राफ देख के आप फौरन आइडिया कर लेते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस है किस टीम की। जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, नंबर्स डिजिट्स के चक्कर में उलझे बगैर आप जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं ग्राफ की शक्ल में। ऐसे ही ये जो हमारे पास बड़ा ही अलजबरे का कॉम्प्लेक्स काम है, इसमें उलझे बगैर अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो फौरन आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ट्रेंड्स क्या है। तो मैथ की बहुत जबरदस्त ये एक ब्रांच है और एक फील्ड है कि जिसमें हम अपने स्टैटिक्स, जो स्टैटिकल डाटा होता है, जो नंबर्स फॉर्म होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो आपने एमएस वर्ड किया होगा, एक्सेल किया होगा, उसमें भी ग्राफ्स बनाए जाते हैं और जो डाटा की एक स्टैटिस्टिक्स होती है उसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल वही काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहूंगा ताकि आपके लिए जरा आसानी हो जाए। एक्स को एक तरफ ले आएंगे, वाई को एक तरफ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको पता है उधर जाके ये माइनस 2x होना है और उधर जाके इसने माइनस 1 होना है। अगर मैं y कॉमन लूंगा तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये बन गई इक्वेशन मेरे पास। अब मुझे अगर x की वैल्यू दी जाए और y की वैल्यू दी जाए, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए, y और x इक्वल हो जाए, तो वो पॉइंट एक लाइन के ऊपर आएंगे। अगर ये इक्वल ना हो तो वो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। बताना हमने क्या है कि नकात दिए जाएंगे। ठीक है, तो नकात लाइन पर वाक़या है या नहीं। अब लाइन कौन सी? लाइन इस इक्वेशन वाली। तो ये जो इक्वेशन की लाइन बननी है, आपको पता है इसकी लाइन बना सकते हैं हम। ठीक है ना, अगर हम x1 रखें तो y जनाब बनना है 2 1 बार 2 और 1 3। ठीक है ना, अगर x1 रखूं तो y 3 बनना है, x2 रखूं तो y 5 बनना है। इस तरह एक मैं ग्राफ बना सकता हूं, लाइन लगा सकता हूं। तो कहा गया कि भाई किसी भी पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं कि वो इस लाइन के ऊपर है कि नहीं। अब जो पहला पॉइंट दिया गया, उसने जो पहला पॉइंट दिया मुझे, वो दिया है 2 और 3। ये पेयर है। आपको पता है पेयर में हमेशा पहले x होता है और हमेशा बाद में y होता है। ठीक है ना, ये हमेशा x है और ये हमेशा y, कभी y पहले नहीं आ सकता। ये मतरतब जोड़े होते हैं, सीक्वेंस्ड होते हैं, तरतीब में होते हैं, पहले x और बाद में y। क्लियर? चले, अब कैसे चेक करूंगा मैं कि इस लाइन पर ये वाकया है कि नहीं? तो उसका मेथड ये है कि मैं यहाँ इक्वेशन लिखूंगा जो मैंने बनाई हुई है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कीमतें दर्ज कर दें। y में क्या है 3 लिखा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स में क्या है 2 प्लस 1
3 इज इक्वल टू 2 2 बार 4 और 1 5। ये तो नामुमकिन है ना। ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है कि 3 5 के बराबर हो जाए, लिहाजा ये वाकया नहीं है। तो ये 2 3 पॉइंट, ये जो भी पॉइंट बनेगा, पी पॉइंट बने, एम पॉइंट बने, ये पॉइंट, ये नुक्ता, ठीक है ना, ये वाला नुक्ता 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर वाकया नहीं है। समझ आ गई है? ये नुक्ता जो लाइन बनेगी उस लाइन पर वाकया नहीं हो, कहीं बाहर होगा, उस लाइन पर नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन था। होप आप समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नुक्ता में दिया गया 0, 0, x भी 0, y भी 0। आए लिखते हैं इक्वेशन और करते हैं वैल्यू पुट। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 इज इक्वल टू 1, तो नामुमकिन। क्या? नामुमकिन। अब अगर नामुमकिन है तो अब क्या लिखेंगे? 0, 0 वाकया नहीं है। अब मैंने शॉर्टकट दिया कि वाकया नहीं है। क्यों वाकया नहीं है? किस पे वाकया नहीं है? ये वाला नुक्ता वाकया नहीं है इस इक्वेशन पे। और यहाँ मैंने वो नहीं लिखा कीमत दर्ज करने से, वो भी आपने यहाँ लिख लेना है, चले ऐसे कीमत दर्ज करने से, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये 2 सवाल हल किए। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि यहाँ नुक्ता में कौन सा दिया गया है। -1, 1 दिया गया है। -1, -1, 1 दिया गया है और कहा गया है कि जी इसको आप अब देखें। तो देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y में मेरे पास 1 आना है, आपको पता है, ठीक है। और 2 इंटू -1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू -1, तो नामुमकिन, ठीक है। -1, 1 लाइन पर वाकया नहीं है। कौन सी लाइन? जो ये वाली बननी है इक्वेशन की। चौथा क्वेश्चन, चौथा नुक्ता, ये में दिया गया 2 और 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y में है जी 5, 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड 5 इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। इक्वल आ गए दोनों। इसका मतलब कि ये जो 2 5 नुक्ता लाइन पर वाकया है। इस तरह हम देख लेते हैं कि नुक्ता हमारा लाइन के ऊपर वाकया है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं जी हम, लास्ट जो है जी 5वीं, वो है 5,3। इट मीन्स देखते हैं कि ये क्या वाकया है कि इस लाइन के ऊपर। तो y में है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x में है 5 जमा 1, तो 3 बराबर 10 जमा 1, तो 3 बराबर 11। नामुमकिन। नुक्ता कौन सा? अब आपको पता है 5,3 वाकया नहीं है लाइन पर। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही आपकी जो 8.1 थी वो एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई जी।